उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले और अंधेरे को एक दूसरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, और जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास और बीज वाली वनस्पति और पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति के अनुसार फलदायी वृक्ष जिनमें बीज हो उगें, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज वाली वनस्पति और अपनी अपनी जाति के अनुसार फलदायी वृक्ष जिनमें बीज हो उगें, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए हों, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाईं, एक तो दिन पर प्रभुता करने के लिए और दूसरी रात पर प्रभुता करने के लिए। और उसने तारों को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, और दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधेरे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों को भी रचा जो जल में बहुतता से भर गए, और जाति जाति के उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उनको यह कहकर आशीष दी कि फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बहुत बढ़े। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से जाति जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और जाति जाति के जंगली पशु उत्पन्न हों, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के जंगली पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने उनको उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, मैंने पूरी पृथ्वी पर जितने बीज वाले छोटे पेड़ और जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और पृथ्वी के सब जंगली पशुओं और आकाश के सब पक्षियों
और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं को, जिनमें जीवन के प्राण हैं, आहार के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। और शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार छठा दिन हो गया।